नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसका शीर्षक है हाउ डू वी पीरियडाइज। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने अभी बात की कि हम इंडियन हिस्ट्री को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, दूसरा है मिडवल इंडियन हिस्ट्री और थर्ड है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो ये जो क्लासिफिकेशन है एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न या और किसी भी जिन बेसिस हिस्ट्री को पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है वो क्यों किया जाता है, उनको डिवाइड करने का मतलब क्या है और डिवाइड करने का तरीका क्या है। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है जेम्स मिल का। जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर थे जिन्होंने बुक लिखी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस बुक में उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को मेनली 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। पहला था हिंदू पीरियड, सेकंड था मुस्लिम पीरियड और थर्ड था ब्रिटिश पीरियड। अब हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड का मतलब क्या है कि उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में 10वीं शताब्दी तक के आसपास इंडिया में जो शासक था वो हिंदू होते थे और जनता जो है वो तो हमेशा से हिंदू मेजॉरिटी की जनता रही है, लेकिन शासक जो है वो हिंदू होते थे। तो इस कारण से उस पीरियड को हिंदू पीरियड बोला गया। सेकंड, जब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ और उससे लेकर ब्रिटिशर्स के आने से पहले, अंग्रेज़ों के आने से पहले तक मेनली जो शासक होते थे वो मुस्लिम होते थे। तो इस कारण से उस पीरियड को मुस्लिम पीरियड बोला गया। और थर्ड जो है वो ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड का मतलब क्या है कि जब से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने देश पे कब्जा किया, उस पीरियड को उन्होंने ब्रिटिश पीरियड बोला। तो इस तरह से उन्होंने 3 पार्ट में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया। अब बात ये आती है कि वाई डू वी ट्राई डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स। हमें ज़रूरत क्या है हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करने की। तो इसका मतलब ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हर हर एक पीरियड में कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे एंशियंट की बात करें तो उसमें उसको हम प्राचीन या एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत कहते हैं। तो उसको प्राचीन भारत क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें पुराने प्राचीनतम कुछ ऐसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कुछ ऐसे फीचर्स थे जो केवल उसी टाइम पाए जाते थे। मिडवल इंडिया में कुछ प्राचीन फीचर्स या पुराने फीचर्स थे, पुराने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पाए जाते थे और कुछ मॉडर्न चीज़ें भी उसमें आ गई या मिडवल फीचर्स आए। तो जब हम बात करते हैं सो वी डू इन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टाइम इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर्स टू अस। तो प्राचीन का मतलब, पुराने का मतलब, परंपरागत का मतलब क्या है कि उस टाइम सारी हमारे मान्यताओं से लेकर हमारे रहने की पद्धति, हमारे जीवन जीने की पद्धति, साथ साथ एजुकेशन में, सब में एक पुरानी परंपरा थी, प्राचीन तक चीज़ें थी जो धीरे धीरे करके मॉडर्न टाइम में आते आते चीज़ें खत्म हो गई। मॉडर्न टाइम की अगर हम बात करें तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आ गया, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम आ गया, डेमोक्रेसी और ढेर सारी अलग अलग चीज़ें आ गई उसमें। तो इसमें क्या लिखा गया? दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज़ अबाउट द पास्ट, दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज इन वन पीरियड टू द नेक्स्ट। जब हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि एक ऐसा ज़माना था, एक ऐसा टाइम था जिसमें जिसमें उस टाइम पीरियड के बीच में लगभग लोगों का जीवन, लोगों का खाना पीना, लोगों का पहनना ओढ़ना, भाषा, सारी चीज़ें लगभग एक सी थी। और एक ऐसा पीरियड है, एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट दिखाई देती हैं। जैसे एंशियंट की बात करें तो एंशियंट इंडिया में हिंदू धर्म जो है, राजा हिंदू होते थे, सब कुछ चीज़ें ऐसी थी। लेकिन मिडवल में आके एक ड्रास्टिक चेंज हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो वो जो पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, तो पीरियड्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि वो जो चेंज होता है, चेंज का सिग्निफिकेंस जो है वो एक पीरियड से दूसरे पीरियड में ढेर सारे चेंजेस होते हैं, और जिसको डिफाइन करने के लिए या जिसको अलग अलग करने के लिए हम हिस्ट्री को पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। तो मिल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला था हिंदू, सेकंड था मुस्लिम और थर्ड था ब्रिटिश। लेकिन मिल जो है, चूँकि एक अंग्रेज़ थे तो उनका सोचने समझने का तरीका अंग्रेज़ों का था, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम ब्रिटिशर्स में डिवाइड क्यों किया इंडिया को? उन्होंने इंडिया को हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड करके देश को रिलीजन के आधार पर या धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की। अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो नीति हम आगे पढ़ेंगे। तो उनका क्या मानना था? मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। वो मानते थे कि यूरोप की जो सिविलाइजेशन है, यूरोप की जो सभ्यता है, वो भारत से या आज के आसपास के देशों से काफ़ी ऊंची है। वहाँ के लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, या उनकी मान्यताएं और उनका टेक्निक्स, जो भी जीवन जीने का तरीका है, वो सब काफ़ी अच्छा है हमसे। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिपोज रूल द कंट्री, रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस वर डोमिनेंट। तो इन्होंने क्या कहा कि जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे तब तक चीज़ें कैसी थी इंडिया में? रिलीजियस इंटॉलरेंस था, मतलब धर्म के आधार पर लोग आपस में लड़ते थे। कास्ट टबूज थे, मतलब लोग एक दूसरे के कास्ट के रूप में बटे थे, और उसमें भी आपस में काफ़ी ढेर सारी
ऊंच नीच था, काफ़ी ढेर सारे प्रॉब्लम्स थे, साथ साथ सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस भी थी, मतलब अंधविश्वास में इंडियन लोग काफ़ी लगे हुए थे। इस बात को और आगे पढ़ने की कोशिश करें तो मिलफेल्ड कुड सिविलाइज इंडिया, उन्होंने कहा कि उनका मानना था कि जो ब्रिटिश रूल जो है वही इंडिया को सिविलाइज कर सकता है, क्योंकि इंडियन पीपल जो है अनसिविलाइज हैं, उनको रहने खाने जीने का उनको पता नहीं है, ढेर सारे अंधविश्वास हैं उनके, वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये सारे एक सिविलाइज सोसाइटी की फीचर्स नहीं है, एक सभ्य सोसाइटी के फीचर्स नहीं है। तो उनको सभ्य कौन बना सकता है? ब्रिटिश रूल उनको सभ्य बना सकता है, यानी ब्रिटिश अगर उन पर शासन करें तो वो उनको सभ्य बना सकते हैं, क्योंकि वो पहले से खुद ही सभ्य हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने हम पे थोपने की कोशिश की, और इसके वजह से उन्होंने क्या किया, हमको अलग अलग उसमें बांटने की कोशिश की, हमको हमारे अंदर खुद में हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेकर आए, हमको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अच्छे नहीं हैं, ब्रिटिशर्स अच्छे हैं, या ब्रिटिशर्स ज़्यादा सभ्य हैं, ब्रिटिशर्स को ज़्यादा चीज़ें पता हैं, अगर ब्रिटिशर्स ने हम पे शासन किया तो शायद हम भी उनकी तरह हो जाएं, या उनके इतना इनलाइटमेंट हो जाएं, उनके इतना हैप्पीनेस आ जाए हमारे अंदर। लेकिन हमारे लोगों ने क्या फील किया, जो हमारे इंडिया के कुछ जब धीरे धीरे इंडियन लोगों में जागरूकता आई, उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, तो उन्होंने क्या फील किया कि ब्रिटिशर्स का जो जेम्स मिल का जो क्लासिफिकेशन था वो क्या है, इंडिया के लिए एक उचित क्लासिफिकेशन नहीं है, वो केवल और केवल उन्होंने हमारे बीच में, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में या ब्रिटिशर्स के बीच में टेंशन पैदा करने के लिए ऐसा क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने ये दिखाने के लिए क्लासिफिकेशन किया कि इंडियन जो प्रैक्टिसेस हैं या भारतीय लोग जो जिस तरीके से पहले रहते थे ब्रिटिशर्स के आने से पहले, वो तरीके अच्छे नहीं हैं, या वो अनसिविलाइज्ड पीपल्स हैं, और उनको सिविलाइज तभी किया जा सकता है जब ब्रिटिशर्स उनको लेकर आए। इसीलिए मॉडर्न पीरियड को उन्होंने मॉडर्न पीरियड, ब्रिटिश पीरियड जिसको हम मॉडर्न पीरियड कहते हैं, उसको उन्होंने ब्रिटिश पीरियड कहा, क्योंकि ब्रिटिशर्स वहाँ अब शासन करने लगे। क्या हुआ, हमारे हिस्टोरियंस आए तो उन्होंने वो क्या हुए, मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, वो जो ब्रिटिश का क्लासिफिकेशन था हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड, उससे अलग हट के हमने तीन तरीके से हमने क्लासिफिकेशन किया है हिस्ट्री का, जो कि आज भी मॉडर्न टाइम में भी हम उसी को यूज़ करते हैं लगभग वो है एंशिएंट, मिडवल एंड मॉडर्न इंडिया। अब हमने क्या पार्ट हमने हमारे हिस्टोरियंस ने अपनी हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न। लेकिन चूँकि एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न ज़्यादातर जगहों पे हम यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सबसे अच्छा है। मॉडर्न का मतलब क्या, अगर किसी पीरियड को मॉडर्न कह रहे हैं हमारे समझ में क्या आता है, मॉडर्न का मतलब क्या, कि कोई नई प्रैक्टिसेस आ जाएंगी, साइंस में डेवलपमेंट हो जाएगा, रीजनिंग आ जाएगी, डेमोक्रेसी हो जाएगी, लोगों के अधिकारों की बात होने लगेगी, सबको इक्वलिटी मिल जाएगी। तो ये सारे मॉडर्न सोसाइटी के फीचर्स हैं। लेकिन ये मॉडर्न सोसाइटी के फीचर्स कहाँ के हैं, वेस्ट के हैं। तो अगर हमको मॉडर्न बनना है, इसका मतलब क्या है कि हमको पश्चिम के, ब्रिटेन के, अमेरिका के लोगों की जो चीज़ें हैं उनको अपनानी पड़ेंगी, क्या हिस्ट्री पीरियड को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। तो हमने बात की कि कोई पीरियड जो है वो किस तरह डिसाइड होता है, क्योंकि उसमें कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ मेन फीचर्स होते हैं। जैसे एंशियंट की बात की तो उसमें प्राचीनता के कुछ फीचर्स होंगे, मिडवल की बात की तो मध्यकालीन जो प्रैक्टिसेस हैं उनके कुछ फीचर्स होंगे उसमें, मॉडर्न पीरियड की बात करें तो उसमें मॉडर्न फीचर्स होंगे, इक्वलिटी होगी उसमें, डेमोक्रेसी होगी, साइंस में डेवलपमेंट होगा, लिबर्टी की बातें की जाएंगी। तो अगर उन्होंने हिंदू पीरियड कह दिया या मुस्लिम पीरियड कह दिया, तो मुस्लिम पीरियड का मतलब क्या, कहीं ऐसा थोड़ी है कि उस टाइम केवल मुस्लिम लोग ही इंडिया में रहते थे, या ऐसा थोड़ी है कि केवल उन्हीं के लिए लाइफ मैटर करती है, हिंदू लोग भी रहते तो उनकी भी लाइफ मैटर करती है ना। लेकिन मुस्लिम पीरियड से ऐसा लगता है जैसे वो पूरा का पूरा केवल मुस्लिमों के लिए है, सारी चीज़ें, सारे जो मैटर चीज़ें करती थी वो केवल मुस्लिमों की लाइफ करती थी, बाकी दूसरे लोगों की लाइफ मैटर करती ही नहीं थी। तो ये प्रॉब्लम थी उनके इस क्लासिफिकेशन में। अब जैसे हमारे हिस्टोरियन ने क्लासिफिकेशन किया एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि मॉडर्न टाइम के कुछ फीचर्स होते हैं कि मॉडर्न टाइम में साइंस का डेवलपमेंट होना चाहिए, मॉडर्न टाइम में पॉलिटिकल सिस्टम का डेवलपमेंट होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और राजा शासन करे, फिर उसके बाद उसका बेटा शासन करे, वो थोड़ी मध्यकालीन और प्राचीन कालीन विचारधारा है। मॉडर्न मतलब क्या है, जनता के पास पावर हो, जनता खुद इलेक्ट करे, लोगों के पास लिबर्टी हो, लोगों के पास कुछ फ्रीडम हो, लोगों के पास इक्वलिटी हो, महिला पुरुष में ज़्यादा डिफरेंसेस ना हो, जाति प्रथा और ढेर सारे डिफरेंसेस ना हो, सोसाइटी में सब लोग कोई बराबर हो। ये सारे मॉडर्न सोसाइटी के फीचर्स हैं। लेकिन अगर ब्रिटिश पीरियड को मॉडर्न पीरियड कहें तो इसका क्या मतलब है कि ब्रिटिशर्स के टाइम में ये सारी चीज़ें थी इंडिया में? ऐसा नहीं है। ब्रिटिशर्स के टाइम में लोगों में इक्वलिटी नहीं थी। ब्रिटिशर्स जो गोरे और कालों में भेद करते थे, या हम इंडियंस को वो पिछड़ा समझते थे, चीज़ें ऐसी थी। तो
यानी कि मॉडर्न जो हम इंडिया कहते हैं उसमें भी मॉडर्न सोसाइटी के फीचर्स ना के बराबर थे। हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, इक्वलिटी नहीं थी, ब्रिटिशर्स अपने आप को ऊपर समझते थे, हम लोगों को दबा कुचला समझते थे। तो इस कारण से वो जो पीरियड आता है, ब्रिटिशर्स का पीरियड आता है या जिसको मॉडर्न पीरियड कहते हैं, उसको बहुत सारे हिस्टोरियन जो है कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। अब कॉलोनियल पीरियड का मतलब क्या है? नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, व्हाट इज़ कॉलोनियल। कॉलोनी का मतलब जैसे हमने बात की कि ब्रिटिशर्स के टाइम क्या होता था। ब्रिटिश केम टू कंक्वायर द कंट्री एंड एस्टेब्लिश देयर रूल। ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, अपना रूल, अपना एक रूल बना लिया। और उन्होंने क्या किया, बाकी सारे जो नवाब थे, जो राजा थे इंडिया के, उन लोगों को ख़त्म कर दिया। उसके बाद उन्होंने पूरी हमारी इकोनॉमी पे कंट्रोल कर लिया, हमारे रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर लिया, हमारे संसाधनों का वो यूज़ करते थे और हमारे यहाँ से हमारे लोगों का शोषण करते थे, उनको ढेर सारे प्रॉब्लम्स होती थी। हम मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा इंडिया के जो रिसोर्सेज थे उसका यूज़ करके अपने देश का डेवलपमेंट किया उन्होंने। किसका डेवलपमेंट? अपने देश का मतलब ब्रिटेन का डेवलपमेंट किया। और हमारे देश को, जो कि पहले ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा देश था, हम अपने आप में आत्मनिर्भर थे, ढेर सारे कुछ हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होते थे, उतनी अकाल भुखमरी चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के कारण, आने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा कंट्रोल किया कि हमारे लोग जो हैं या हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो देश है, वो धीरे धीरे उसका उन्होंने इतना शोषण किया कि सारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो गई। तो यही कॉलोनियल पीरियड की डेफिनेशन है, यही सारी चीज़ें आती हैं। कॉलोनियल पीरियड की डेफिनेशन क्या है? व्हेन कॉलोनियल पीरियड की डेफिनेशन है व्हेन द सब्जुडिजेशन of one country by another leads to this kind of political, economical, social and cultural changes। पॉलिटिकल चेंजेस आ गए, पहले राजा होते थे, रजवाड़े होते थे, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई शासन, पॉलिटिकल चेंज आ गए। इकोनॉमिक चेंज में मतलब हमारे देश का शोषण होने लगा, हमारे देश का एग्रीकल्चर व्यवस्था ख़राब हो गई, हमारे देश में जो कुटीर उद्योग होते थे, जो उद्योग थे जहाँ घर बैठ के लोग मिट्टी के सामान बनाते थे, ढेर सारी चीज़ें बनाते थे, सूती के कपड़े बनाते थे, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए, क्योंकि अब ब्रिटेन से बाहर से बनने वाली, मशीनों में बनने वाली वस्तुएं आने लगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ढेर सारी चीज़ें चेंज हो गई, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है कॉलोनाइजेशन। और वो जो पीरियड जो ब्रिटिशर्स के टाइम में, जबकि हमारे यहाँ भी इतने सारे चेंजेस हुए, तो इस कारण से इस पीरियड को क्या कहते हैं? कॉलोनियल पीरियड कहते हैं।